अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो फिर उनके माता पिता वासुदेव जी और देवकी को 14 वर्ष तक कारागार में क्यों रहना पड़ा? जब श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया था तब मथुरा में एक नया सवेरा हुआ। चारों तरफ लोग बहुत खुश थे क्योंकि कंस का अंत हो गया था। कंस का अंत करने के बाद में जब बलराम जी और श्री कृष्ण उस कारागार की तरफ बढ़े जहां पर वासुदेव और देवकी दोनों कैद किए हुए थे, तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। सभी जब कारागार के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने जब कारागार का दरवाजा खोला तो अंदर वासुदेव और देवकी उनको देख करके रो पड़े, क्योंकि जन्म के बाद में वो पहली बार अपने पुत्र को देख रहे थे। देवकी अपने पुत्र को देख करके कई समय तक रोती रही। जब कृष्ण ने कहा कि चलो अब इस कारागार से बाहर चलो, तब देवकी ने कहा कि कुछ प्रश्न है जो तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उत्तर दे पाओगे? कृष्ण बोले, क्यों नहीं माँ, जरूर पूछो। देवकी ने पूछा, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम्हारी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं, तुम्हारे चमत्कारों की बात करते हैं, फिर तुमने अपने माता पिता को इतने वर्षों तक मुक्त क्यों नहीं कराया? देवकी मैया का ये प्रश्न सुनकर सभी लोग मौन हो गए और भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे। श्री कृष्ण ने देवकी मैया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बहुत ही शांत स्वर में बोले, मैया, जब सृष्टि के रचयिता ने ये सृष्टि बनाई थी तो कुछ नियम बनाए थे और उस नियम में उन्होंने ये भी लिखा था कि इस पृथ्वी के ऊपर सभी कार्य एक निश्चित समय पर और कर्म के अनुसार ही होंगे। फिर चाहे वे भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वे अवतार लेकर ही क्यों ना आए हो, उन्हें भी इस सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ेगा। देवकी बोली, लेकिन पुत्र, जब तुम मेरी कोख से जन्म लेने वाले थे तो फिर हमें इतना दुख क्यों मिला, हमें 14 वर्ष का कारागार क्यों मिला? भगवान कृष्ण बोले, मैया, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वे कितना ही महान क्यों ना हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य, जीव, प्राणी सभी अपने कर्मों को जरूर भुगतते हैं। बस नाम बदल जाता है, जन्म बदल जाता है, लेकिन कर्म नहीं बदलते हैं। कर्म हमेशा मनुष्य के पीछे पीछे चलते रहते हैं। देवकी बोली, पुत्र, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? श्री कृष्ण बोले, मैया, जब मैंने राम का अवतार लिया था तब भी आप मेरी माँ थी, तब आप महारानी कैकेयी थी और वासुदेव जी राजा दशरथ थे। मैंने राम के रूप में जन्म लिया, परंतु आपके एक निर्णय के कारण मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। धर्म की स्थापना के लिए मैंने खुशी खुशी उस 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया। मेरे मन में आपके लिए कोई क्रोध कुछ नहीं आया, परंतु कर्म ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपना काम सृष्टि के नियमों के अनुसार ही करता रहा। ये सुनकर के देवकी बड़ी ही दुखी हुई। उसने बोला, तो क्या हमारा ये जो कारागार था ये उसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था? श्री कृष्ण बोले, मैया, कर्म हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं आते हैं, वे आत्मा की यात्रा का भाग होते हैं। जो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं होता है वो इस जन्म में आके पूर्ण होगा, जो इस जन्म में पूर्ण नहीं होगा वो हमारे अगले जन्म में पूर्ण होगा। देवकी ने पूछा कि कृष्ण, अगर मैं पिछले जन्म में कैकेयी थी और इस जन्म में देवकी बनी हूँ, तो फिर जो पिछले जन्म में कौशल्या थी वो इस जन्म में कौन बनी है? श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, मैया, पिछले जन्म की कौशल्या इस जन्म में यशोदा बनी है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्हें 14 वर्ष तक अपने पुत्र के साथ में रहने का जो सुख नहीं मिला था वो उन्हें इस जन्म में मिला है। इसीलिए मैंने जन्म तो आपकी कोख से लिया, परंतु जन्म लेते ही मैं आपसे दूर हो गया और 14 वर्ष तक यशोदा मैया के पास में रहा। ये सुनकर के देवकी रोने लगी। श्री कृष्ण बोले कि मैया, मैं चाहता तो आपको बहुत पहले ही मुक्त करा सकता था, परंतु यदि मैं आपको पहले ही मुक्त करवा देता तो ये संसार ये कैसे सीखता कि पूरी सृष्टि एक नियम पर और कर्म पर चलती है और स्वयं भगवान भी उन नियमों का और कर्मों का पालन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को कोई भी नहीं समझ सकता। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कष्टों को भगवान को तुरंत दूर कर देना चाहिए, हम जो मांगते हैं वो तुरंत उनको दे देना चाहिए, हमारी इच्छा को हाथों हाथ पूरा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सृष्टि कुछ नियमों पर चलती है और व्यक्ति अपने कर्मों पे चलता है। हम जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। जब भगवान खुद सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो प्रण कीजिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे ताकि हमारा आने वाला जीवन भी अच्छा हो। जय श्री कृष्ण।